We are happy to be here. We're excited to play here this night. I think the best goal for us is to find the people, Indian people here during the match. There's another initiative by Barca Academy in India. So how do you see Barca Academy's future in India, and what's your purpose to set up an academy here? We are happy to return here because time ago we are for a long time here. Our main goal is to development or India football and Indian coaches. I think we are ready to return here, and our plan here is to sharing all methodology that we thinking about is the best methodology around the world. So how do you see future of football in India, because it's not very prominent here as other countries of the world like yours? So how do you see the future of football in India? What is the future? Football. We return here because maybe with our methodology and the mentality of India football, we need to grow, and we are thinking that is the best way to develop the football here in India. Barca Academy is a good initiative, but are there any other plans in mind that other things may also come here in India apart from Barca Academy? Yes, our plan here is we are a clean plan. We started with camps now, and depend of these camps, we have the second phase. That's to return with the academy here, but we need to develop these camps during this first year. After that, we maybe. डीवाई पाटिल स्टेडियम पे बार्सिलोना लीजेंड और रियल मैड्रिड लीजेंड के बीच में फुटबॉल का मैच आयोजित किया गया है, और इस संदर्भ में नवी मुंबई वातुक शाखा की तरफ से एक डीसीपी, एक एसीपी, 9 पीआई, 20 एपीआई पीएसआई, 195 अमलदार और 250 वार्डन यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और इनके साथ साथ इनको टोइंग व्हीकल भी दिया गया है कि ताकि रास्ते पे कोई पार्क ना कर सके, और वो कर रहा है तो उसको चालान भी करे, इसलिए अलग से इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे वातुक में कोई बाधा न हो, इसलिए एक अधिसूचना के तहत हेवी व्हीकल जो है तो दोपहर 2 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक बैन किया गया है, 1400 से 2400 बजे तक। और जो डीवाई पाटिल स्टेडियम के निकट का रास्ता है वो भी व्हीकल, यहाँ पे व्हीकल रेस्ट्रिक्ट की गई है, और डीवाई पाटिल के परिसर में भी नो पार्किंग अधिसूचना जारी की है। लोगों को जो मैच देखने आ रहे हैं इनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ रहेजा यूनिवर्सल, रहेजा माइंड स्पेस, भीमाशंकर, तुलसी, सेक्टर 15 सीबीडी का, एनएमएमसी का पार्किंग, और तांडेल मैदान में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि पार्किंग कम है, इसलिए मैं आपके माध्यम से जो भी लोग यहाँ पे मैच देखने आ रहे हैं उनको मैं विनती करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि यहाँ पे पार्किंग की कोई असुविधा ना हो। साथ में जो टैक्सी ड्राइवर है उनके लिए भी पार्किंग फ्री अवेलेबल कर दी है। जो जगह मैंने बताई है वहाँ पे टैक्सी चालक अपनी व्हीकल पार्क कर सकेंगे। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा टैक्सी चालकों को कि साइन पनवेल पे टैक्सी कहीं पे भी ना रुकाए और यहीं पे रोटरी करके ना घूमे। इनको पार्किंग दी है, वहाँ पे पार्किंग में गाड़ियाँ लगाए।